हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक अर्जेंट अपडेट मुझे सभी प्यारे बच्चों को देना था। जो बच्चे चाहिए राजस्थान के हो चाहे अदर स्टेट के बच्चे हो, आप राजस्थान के बच्चे हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी सी लगेगी कि दिनेश सर गलत कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझना, मैं हमेशा से सच का साथ दिया। मैंने मेरी लाइफ में जीवन में जो सच है ना उसका साथ दिया है, और मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसका जो हक होता है वो उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट ईयर से जो भी फैसला हो वो अलग बात है, लेकिन इस बार जो फैसला आरएसएस ने इस बार किया हुआ है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है। और देखो कोई टीचर साथ भी नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें कि हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं कभी भी लॉस की परवाह नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। प्यारे बच्चों, हुआ क्या, राजस्थान की काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, और अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो आपकी रनिंग चल रही है। अब फर्स्ट सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग हुई तो एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है आरयूएचएस ने। ये इसमें जो गलती है ना वो आरएचएस की है। उन्होंने लिख रखा है बेस्ड ऑन, यहाँ पर पढ़ना, बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग ऑर्डिनेंस 85% ऑफ टोटल सीट विल बी फिल अप बाय द बोनीफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान। भाई इन्होंने कहा, और आज तक जी आप बात करो 2021 की या 22 की बात करो बेटा, 23 की बात करो, 24 की बात करो, कंटिन्यू हमेशा से यही होता आया है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, नर्सिंग के बच्चों को, तो हमेशा से ये होता आया है कि 85% सीट जो है वो राजस्थान के बच्चों को मिल रही है। अपना ही स्टेट एक ऐसा है जिसके अंदर हम अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ करते हैं, ताकि यहां पर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी और प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। अदर स्टेट में मेडिकल कॉलेज कम है, तो ये चीजें जो हैं ये राजस्थान की फैसला था। लेकिन अब जब थर्ड राउंड तक होने को है, थर्ड राउंड का रिजल्ट भी 24 तारीख को आ रहा है, तो उससे पहले ये चीजें हो पाए वो आपको पता है। तो 15% जो सीटें थी, उन 15% सीटों में अदर स्टेट के बच्चों को सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन प्यारे बच्चों, ना फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को दी, ना सेकंड राउंड में दी, ना थर्ड राउंड में किसी बच्चे को आरएचएस ने ये सीट नहीं दी। ये मैटर बड़ा सीरियस है प्यारे बच्चों, और ये मैटर इसलिए सीरियस है क्योंकि जो बच्चे ने पूरी साल भर मेहनत करी है, जिसके 80 प्लस 90 प्लस, आज आप एक अच्छी कॉलेज में गए हो तो आपको पता है कि 90 प्लस लाने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। या तो आप शुरुआत के अंदर नोटिफिकेशन होता भाई आप हटा दो, इस रूल को हटा दो, या फिर रूल बनाया तो इसमें फिर इस रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन आरएचएस ने ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए मैं आरएचएस के खिलाफ रिट लगाने जा रहा हूं कि ये जो हुआ है ये अन्याय क्यों हुआ है, ये दोहरा रवैया क्यों है बच्चों के साथ। तो जितने जो बच्चे हैं उसका मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, आप प्लीज इस नंबर पे मैसेज करो प्यारे बच्चों, 8852014189। मैं ग्रुप में जोड़ूंगा। मेरी बात भी हुई है, हाई कोर्ट के वकील साहब से बात हुई है। 27 अक्टूबर को मंडे को कोर्ट खुलेगा, तो इतने 24 को रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये भी नहीं कर पा रही हम बीच के अंदर की 24 से पहले लग भी नहीं पा रही है, और 24 तक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको आपकी कॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा। तो आप जितने भी बच्चे हैं ना, अपने अदर स्टेट के बच्चों का साथ दें। आप उनको गलत ना समझे प्यारे बच्चे कि हमारी सीट खा जाएंगे, ये वो, ये मानसिकता है, ये छोटी मानसिकता, इसको हटाइएगा। हो सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन आप एक अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि अगर सीटें दी गई है तो इन बच्चों को भी अपना हक मिलना चाहिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उससे आप जुड़े प्यारे बच्चों। मैंने पेटिशन की पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और पूरी चीज़ें तैयार कर ली, वकील तैयार हो चुके हैं, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, और हम अर्जेंट हायरिंग में लगा रहे हैं कि ये जो 15% सीटें हैं ये अदर स्टेट के बच्चों को मिलो। और जो बच्चे हैं इसमें आपको क्या करना है, अदर स्टेट के बच्चों को आपका एडमिट कार्ड, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रूफ भेजना है, आपके रिजल्ट का फॉर्म जो प्रूफ है वो हमें ग्रुप में भेजना है। तो वो चीज़ें आपको आपकी सीट मिल पाएगी प्यारे बच्चों। तो साथ देना जरूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है प्यारे बच्चों। ये आज इन बच्चों के साथ हुआ है, कल को प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, आज नॉन सीयूटी कैंडिडेट इंक्लूड करे गए हैं काउंसलिंग के अंदर। आगे आने वाले समय में तुम्हारी सीटें भी ऐसे कर जाएगी। तो ये जो चीजें नहीं, गलत ना हो, हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और दिनेश सर हमेशा हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहेंगे। काउंसलिंग शुरू करवाने की बात हो, मैं हमेशा साथ ही रहूं प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूं। मैराथन क्लास करके मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि आपको सपोर्ट होगा तो ये चीजें हो पाएंगी। अगर आप पीछे हट गए, बिहाइंड द सीन चले गए, तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप सब प्यारे बच्चे सपोर्ट करें, वरना इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप समझो उस चीज को, बहुत बड़ी चीज है प्यारे बच्चों। इसको शेयर कीजिएगा और हर एक उस बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा जिस बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही।
प्लीज दिस इज द अर्जेंट मैसेज फॉर आरएसएस काउंसलिंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहना। क्या आगे का अपडेट।